श्री गणेशाय नमः। मैं कृष्णा गौड़ मारवाड़ी व्रत कथा में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको तिल चौथ की कहानी बताने जा रही हूँ। इसे माही चौथ, तिलकुटा चौथ, संकष्टी चतुर्थी आदि नामों से भी बोला जाता है। ये व्रत सुहाग के लिए किया जाता है, बच्चों की लंबी उम्र के लिए किया जाता है और अगर आपके बच्चे न हो तो चौथ माता के तिलकुटा का प्रसाद बोला जाता है और बच्चे हो जाने पर तिलकुटा का प्रसाद चढ़ाया जाता है। अब इसकी कहानी इस प्रकार है। कहानी से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। अब कहानी। एक गांव में एक साहूकार साहूकारनी रहते थे। उनके पास धन जायदाद पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। उन्हें बहुत सारे पंडितों को पूजा पाठ करवाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक दिन साहूकारनी अपनी पड़ोसन के गई। पड़ोसन तिल चौथ का व्रत कर रही थी और कहानी कह रही थी। साहूकारनी वहीं पर बैठ गई। कहानी सुनने के बाद साहूकारनी ने पूछा कि आप लोग ये कौन सी कहानी कह रहे हो और इससे क्या होता है। तब पड़ोसन ने कहा कि ये तिल चौथ की कहानी है। इससे अखंड सौभाग्य रहता है, बच्चों की लंबी उम्र होती है और अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आप उसके लिए प्रसाद बोल दे, तिलकुटे का प्रसाद बोल दे तो आपके बच्चे हो जाए तो बच्चे होने पर आप तिलकुटे का प्रसाद चढ़ा दें। तो साहूकारनी ने कहा कि अगर मेरे संतान हो जाएगी तो मैं भी 1.25 किलो का तिलकुटा चौथ माता के चढ़ा दूंगी। साहूकारनी के 9वें महीने लड़का हो गया तो साहूकारनी ने कहा कि थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो 5.25 किलो का तिलकुटा चढ़ा दूंगी। लड़का थोड़ा बड़ा हो गया तो उसने कहा, हे चौथ माता, जब लड़के की शादी हो जाएगी तो साथ में ही 1.25 मन का तिलकुटा चढ़ा दूंगी। लड़के की शादी पक्की हो गई और फेरों वाला दिन आया। लड़के के फेरे हो रहे थे, तभी चौथ माता ने सोचा कि ये तो साहूकार ने मुझे बिल्कुल ही भूल गई है। तो चौथ माता ने लड़के को फेरों के बीच में ही उठा लिया और नदी के बीच में एक पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सब जगह हाहाकार मच गई कि दूल्हा कहाँ गया। सबको बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन दूल्हा कहीं पर भी नहीं मिला। कुछ दिन बाद लड़की की माँ ने कहा कि बेटी, तू कहीं बाहर नहीं जाती है, किसी सहेलियों से मिलती नहीं है, अकेली घर में बैठी रहती है, तो तू कहीं बाहर निकल। तो उसने सहेलियों के साथ जाकर नदी से पानी लेने का काम शुरू कर दिया। लड़की नदी किनारे पहुंची तो नदी पर वह लड़का दूल्हे के रूप में पेड़ पर दिखाई दिया और कहा, आ रे मेरी अदब्याई बीननी। लड़की उसे पहचान नहीं सकी। जब भी वह पानी लाने जाती, लड़का वही बात कहता, आ रे मेरी अदब्याई बीननी। लड़की डर जाती और डर के मारे वो सूखने लग गई, कमज़ोर हो गई। तो माँ ने पूछा कि क्या बात है, तू इतनी कमज़ोर कैसे हो गई है। तो लड़की ने कहा कि माँ, जब भी मैं नदी पर जाती हूँ तो एक लड़का दूल्हे के रूप में पेड़ पर बैठा है और मुझसे कहता है, आ ये मारी अदब्याड़ी बीननी। तब माँ और पूरा परिवार नदी किनारे जाते हैं तो वही साहूकार का लड़का पेड़ पर दिखाई देता है। तो उससे पूछते हैं कि तू यहाँ पर आकर क्यों बैठा है, हमारी बेटी को तो फेरों में बीच में ही छोड़ दिया। तब लड़का बोलता है कि मुझे चौथ माता ने यहाँ लाकर बिठा दिया है, आप मेरी माँ से जाकर कहो। तब उसकी माँ को बुलाते हैं। माँ को जब सारी बात का पता चलता है तो वह हाथ जोड़कर चौथ माता से प्रार्थना करती है और कहती है, हे चौथ माता, मैंने आपके तिलकुटा नहीं चढ़ाया, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मैं आपके बड़ी धूमधाम से तिलकुटे का प्रसाद चढ़ा दूंगी। चौथ माता ने साहूकारनी के बेटे को पेड़ से उतार दिया।
साहूकारनी ने चौथ माता के धूमधाम से तिलकुट्टे का प्रसाद पूरे गांव में बंटवाया और पूरे गांव में कहलवा दिया कि सभी तिलकुट्टे की चोट करे और माता के तिलकुट्टा चढ़ावे। फिर बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से करवाई और बहू को लेकर आई। हे चौथ माता, जो भी चौथ माता का व्रत करे उनके सुहाग की रक्षा करना, उनके बच्चों की लंबी उम्र रखना। जय चौथ माता। आदि है तो पूरी करना, पूरी है तो परवान छोड़ना। धन्यवाद।